न्यूज आपके साथ मैं अंजलि। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास बुलेटिन में। महंत इंद्रेश अस्पताल के पीपीपी मोड पर संचालित किए जा रहे पौड़ी जिला अस्पताल के कुछ कर्मचारियों का अस्पताल परिसर में ही डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा रहा है कि अस्पताल परिसर में ही कर्मचारी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है तो वहीं इस वीडियो पर जिला अस्पताल की जमकर किरकिरी भी हो रही है। वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद से कई तरह के कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। तो वहीं इस वायरल वीडियो का जिला अस्पताल के एमएस डॉक्टर पीके जैन ने संज्ञान लेते हुए वीडियो की जांच कर वीडियो में दिख रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ऐसा आश्वासन भी दिया है। संज्ञान में ये बात आई कि कल एक वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो वायरल भी उन्हीं के द्वारा किया गया है जिनके साथ पहले इस तरह के इंसिडेंट्स हुए थे। और मैं उस पर अभी सबकी सारे स्टाफ की मीटिंग मैंने बुलाई है और उस पर मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ कि ये वीडियो किस तरह की पार्टी थी और ये वीडियो किनके द्वारा बनाया गया है और ये क्यों बना है। और अगर ये हॉस्पिटल प्रेमाइसेस के अंदर अगर ये हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है और ये इनडिसिप्लिन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और इनके खिलाफ मैं कोई ना कोई कार्रवाई करूँगा। मैं इस पर इंक्वायरी कर रहा हूँ और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। अवैध खनन का गढ़ बन चुका जनपद उधम सिंह नगर बेखौफ बदमाशों से भरा हुआ है तो वहीं बेखौफ खनन माफियाओं के चुंगल में है, जहां अवैध खनन पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से लोग परेशान भी है। तो वहीं सड़कों पर रात के अंधेरे में दौड़ते हुए ओवरलोड वाहन किसी बड़े हादसे को भी न्योता दे रहे हैं। तो वहीं ओवरलोड वाहन पर कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति ही दिखाई दे रही है, लेकिन जब कोई हादसा होता है तो फिर पुलिस और प्रशासन की नींद खुलती है और फिर ओवरलोड वाहनों पर भी नकेल कसनी शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर कब इन ओवरलोड वाहनों पर रोक लग सकेगी। तो वहीं डीआईजी कुमाऊं का कहना है कि ओवरलोड वाहनों के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। खनन से रिलेटेड जो भी ओवरलोड वाहन जाएंगे और जिसके वजह से एक्सीडेंट की संभावनाएं होगी तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। एक्सीडेंट कतई बर्दाश्त नहीं होगा खनन के वजह से। खनन एक्सीडेंट भी होगा, जो भी ओवरलोडिंग होगा जिसके वजह से खनन का वो कारण बन रहा है। बाजपुर के तहसील सभागार में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने सीएससी केंद्र प्रभारी और राजस्व उप निरीक्षकों की बैठक की है। इस दौरान एसडीएम ने सीएससी केंद्र पर प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों को आ रही दिक्कतों का समाधान करने के लिए केंद्र प्रभारियों और राजस्व उप निरीक्षकों को जानकारी दी है। तो वहीं एसडीएम ने सीएससी केंद्र प्रभारियों से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आने वाले लोगों को सरकारी शुल्क से ज्यादा न लेने की भी बात कही है। साथ ही एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने राजस्व उप निरीक्षकों को जल्द से जल्द जनता के कार्यों को पूरा कराने के भी निर्देश दिए हैं। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जो हमारे यहाँ से एसडीएम लेवल या तहसील लेवल से सर्टिफिकेट जारी होते हैं उसको लेकर कुछ कभी कभी आपस में शंका भी रहती है और कुछ समस्याएं आ रही थी। तो उसको लेकर हमने जो हमारे तहसील बाजपुर के सीएससी सेंटर के प्रभारी हैं उनको, हमारे जो पटवारीगण हैं, तहसीलदार साहब, कानून साहब, इन सब को लेकर एक बैठक हमने आहूत की थी। उसमें जो हमारे शासन से सर्टिफिकेट जारी होने के लिए जैसे अस्थाई, जाति, आय और हैसियत है, चरित्र है, जो गाइडलाइन के अनुसार जो उसमें संलग्न दस्तावेज होने चाहिए वो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती थी। तो खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर कृष्णानगर की गली नंबर 12 में देर रात से लेकर सुबह करीब 4 बजे तक गुलदार दिखाई देने से शहर के लोगों में हड़कंप मच गया है। तो वहीं देर रात घनी आबादी में गुलदार के घूमने की यह घटना पास ही में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गुलदार दिखने की सूचना के बाद से ही लोगों में दहशत व्याप्त हो गया है। तो वहीं सभी लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। वहीं क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि संजय कश्यप ने बताया है कि मोहल्ले में कुछ मकान के निर्माण चल रहे हैं जो कि फिलहाल रुके हुए हैं। उनके आसपास से यह गुलदार दिखाई दिया है। वहीं वन विभाग को सूचना दी गई है, आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के लक्सर के अलावपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में बनाई गई कोरोना वैक्सीन सेशन साइट पर ग्रामीणों ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब साइट पर भारी मात्रा बायो मेडिकल वेस्ट पड़ा हुआ देखा गया। ग्रामीणों का कहना था कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत स्वास्थ्य भारत का नारा लगाते हुए स्वच्छता के लिए अनेक अभियान चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन साइट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा
बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट को आबादी में खुले डाल करके स्वच्छता अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। तो वहीं ग्रामीणों ने संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है। वहीं साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला अधिकारी को शिकायत भी दर्ज कराई है। वैक्सीनेशन का सेंटर है। देखिए, आज हम वैक्सीनेशन सेंटर पे आने का हमारा मुख्य कारण यह था, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्म दिवस पे आज एक अभियान के रूप में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लिया जा रहा है। तो उसी विषय में आज हम प्रोत्साहित करने के लिए गांव की जनता को हम यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पे आए थे। और हमें यहाँ देखने को मिला कि इससे पूर्व में जो भी वैक्सीनेशन हुआ है यहाँ पर, उसकी सीरीज और सुइयाँ वगैरह यहाँ पर खुले में पड़ी हुई हमें मिली है, जो कि बहुत ही दुखद है गांव के लिए भी और क्षेत्र के लिए भी। चूँकि गांव का जो सेंटर रहा है वैक्सीनेशन, इस पे गांव ही नहीं अन्य गांव के लोग भी वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। और ये इस अवस्था में इन सीरीज को देख के हमें और हमारे गाँव वासियों को इस महामारी के फैलने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ा लग रहा है। और जो स्वास्थ्य विभाग की ये ढीला हाल। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस से जुड़े शिकायतें और उनके समाधान के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर जनप्रतिनिधियों ने पुलिस से जुड़ी कई शिकायतों को रखते हुए उनके समाधान की भी मांग की है। तो वहीं विशेष तौर पर ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं में चालानी कार्रवाई का भी कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने जमकर विरोध किया है। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि हाईवे पर या शहर से बाहर ही सीपीयू को खड़ा होना चाहिए, जबकि बाजार के अंदर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हेलमेट को लेकर के चालानी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने ट्रैफिक की समस्या के समाधान की बात रखते हुए पुलिस से जल्द व्यवस्था ठीक कराने की भी बात कही है। तो वहीं इस मौके पर समस्याओं के निराकरण के लिए बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डीआईजी कुमाऊं रेंज नीलेश आनंद भड़ने ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि कई जगहों पर नई चौकियां बनाई जाएगी, जिससे लोगों को पुलिस की आसानी से सहायता भी मिल सकेगी। जो है उसको क्रियान्वित तत्काल करते हैं। और मेरे द्वारा ये भी बताया गया है कि अगर आपकी जनता की कुछ समस्याएं, जो पब्लिक से रिलेटेड शिकायत वगैरह जो छोटी छोटी समस्याएं होती है, उसको तत्काल निदान कराने के लिए हर शनिवार को जो है हम लोग थाना दिवस लगाएंगे। जो मुख्य चौराहों पर जो है पुलिस वाले जो जितने भी हमारे थाने के कर्मचारी और जो गेस्टेड अफसर्स वगैरह है वो भी उसमें उपस्थित रहेंगे। और फास्ट ट्रैक में जो है हर शनिवार को हम लोग 12 से 1 वो समस्याएँ सुलझाएंगे। सीपीयू का जो है अब वो सिटी के अंदर जो है वो बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए होती है, उसमें चालान होता है। तो कई बार जो है वो स्ट्रिक्ट होती है सीपीयू, क्योंकि वो लोकल पुलिस से नहीं होते, तो लोगों को थोड़ा सा वैसा लगता है कि हमारा चालान कट रहा है, लेकिन वो एक खबर रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर पश्चिमी अंबर तालाब में बुधवार की रात एक कार सवार 3 लोगों में 2 बच्चों के अपहरण का प्रयास किया गया। हालांकि अपहरण करने वाले बदमाश असफल साबित हुए। तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी अंबर तालाब में बुधवार की रात 2 बच्चे ट्यूशन से वापस लौट रहे थे। जैसे ही दोनों बच्चे रघुनाथ के प्लॉट के पास पहुंचे तो अचानक से ही पीछे से एक कार आई, जिसमें से कि एक युवक ने नीचे उतरकर दोनों बच्चों को पकड़कर जबरन कार में बैठाने का प्रयास किया कि तभी बच्चों ने युवक के हाथ पर काट लिया और छूटकर भाग गए, जिसके बाद कार सवार तुरंत ही मौके से फरार हो गए। जिसके बाद बच्चों ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी और परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ में? हम ट्यूशन से आ रहे थे, इधर से एक वैन आ रही थी, इधर की साइड रोकी हमें, वैन ने एकदम हमारे हाथ पकड़े, 2 जने थे हमारे हाथ पकड़े थे, सभी तुरंत एक वैन थी, गाड़ी थी कोई वैगनआर? बड़ी सी वैन थी। अच्छा, व्हाइट कलर की। उन्होंने हमारे हाथ पकड़े, एक अंकल रस्सी लेने अंदर गए, कार में ले थे रस्सी, तभी मैंने उसके हाथ पर काट लिया, फिर हम दोनों भाग गए। हम दोनों भागे गए। तो कितने गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में 2 ही लोग थे? 3 लोग थे। गाड़ी में 3 थे। एक गाड़ी चला रहा था, एक साइड में बैठा था, एक पीछे था। तो आपने उसके हाथ में काट लिया, तो भाग गए वो उसके बाद? हाँ, वो तो और आप भी भाग गए? हम तो कॉपी लेकर भाग गए थे ट्यूशन की तरफ से। आज अभी भी हम लोग बाहर टंकी पर खड़े थे। पश्चिम तालाब क्षेत्र का एक मोहल्ला है, तो पड़ता है डॉक्टर रघुनाथ के पास। यहाँ पर अभी 2 बच्चे कोचिंग से आ रहे थे। समय लगभग 8:15 और 8:30 के बीच की बात है। और इन लोगों ने घर पर जाकर के बताया कि एक कोई अज्ञात, एक कोई वाइट रंग की गाड़ी थी, जिन्होंने जबरन इन लोगों को उस गाड़ी में खींचने का प्रयास किया और ये बामुश्किल उनके हाथ पर काट करके छूट करके भागे और गाड़ी बहुत तेजी से होती।
रुड़की में नगर निगम के सफाई कर्मचारी ने आत्महत्या की कोशिश की है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से सैलरी कटने से परेशान होकर के फांसी लगाने का प्रयास किया है। गनीमत रही कि सही समय पर पड़ोसियों ने मोहित को बचा लिया। तो वहीं मोहित का आरोप है कि पिछले 8 महीनों से उसकी सैलरी काटी जा रही है, जिसकी शिकायत वो सब जगह कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इसी बात से परेशान होकर मोहित ने ये कदम उठाया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी इकट्ठा हो गए और गंग नहर कोतवाली पहुंचे और साथ ही पुलिस से नगर निगम के अधिकारियों की शिकायत भी की है। कोविड टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए डीएम के आदेश पर शुक्रवार को पूरे जिले में मेगा टीकाकरण अभियान चलाया गया है। इसके तहत ही उत्तराखंड के लक्सर के 80 तथा खानपुर के 25 गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लोगों के कोविड टीके लगाए हैं। इस दौरान सीडीओ सौरभ गरवार व साथी सीएमओ डॉक्टर शंभू कुमार झा ने लक्सर के सुल्तानपुर व कई अन्य केंद्रों का दौरा भी किया है और टीकाकरण की प्रगति की जानकारी भी ली है। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों से बात कर टीकाकरण में सहयोग देने की भी अपील की है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि उन्हें हर व्यक्ति का पोर्टल पंजीकरण कर टीका लगाने व बुखार की दवा लेकर वापस भेजने के निर्देश भी दिए हैं। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर विनीत कुमार ने बताया है कि उनके केंद्रों पर 2100 टीके लगाने का लक्ष्य दिया गया था और 5 बजे तक यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। राज्य में पुलिस जवानों के 4600 ग्रेड पे मामले की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पुलिस जवानों के वर्दी किट और वर्दी भत्ते काट लिए गए, जिस पर अब जवानों में अंदरूनी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और जल्द ही जवानों के भत्ते मामले को न सुलझाया गया तो फिर यह आक्रोश कहीं न कहीं आने वाले दिनों में सरकार से लेकर अधिकारियों तक के गले की फांस भी बन सकती है। दरअसल उत्तराखंड में बीते दिनों पुलिस परिवार की महिला ग्रेड पे को लेकर के धरना भी दे चुकी है। तो वहीं ग्रेड पे को लेकर के सरकार ने कैबिनेट की उप समिति गठित कर रिपोर्ट मांगी है। इसके बावजूद पुलिस के परिजन संतुष्ट नहीं हैं। वे इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर मुख्यालय प्रवक्ता नीलेश आनंद भरने का कहना है कि शासन का आदेश कुछ त्रुटिवश हुआ है। शासन स्तर पर बातचीत चल रही है और जल्द ही संशोधित शासनादेश जारी होगा, जिसमें जवानों को उनका हक पूरा मिलेगा। सर, जानना चाहेंगे 46 पे ग्रेड का मामला सामने आया, पुलिस परिवार भी आपसे मिला, क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसमें तो जो है मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है और इसमें मंथन हो रहा है और इसमें जल्दी ही जो है सकारात्मक कुछ बात निकल के आएगी। इसमें कमेटी बनी हुई है, कमेटी भी जो है इसमें कैबिनेट कमेटी भी अपना बैठकें कर रही है और जो भी बातें। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा हरिद्वार हर की पौड़ी शुरू हो चुकी है और मां गंगा की पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हर की पौड़ी से शुरुआत की गई है ये शुरुआत। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत में जन सैलाब भी उमड़ा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतपाल ब्रह्मचारी ने बताया है कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। प्रदेश में भाजपा सरकार ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। उसके लिए आज कांग्रेस के बड़े नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह व प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में जन सैलाब यात्रा भी कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह यात्रा भाजपा को जड़ से उखाड़ने का काम करेगी। देखिए, भ्रष्टाचार में जो सरकार डूबी हुई है, 3 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, उसके लिए परिवर्तन यात्रा हमारे बड़े लीडर माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, माननीय गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय हमारे जो प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये जन सैलाब यात्रा, ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने की यात्रा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाना है, कांग्रेस को लाना है। ये आप देख सकते हैं उत्साह जवान कार्यकर्ताओं का। कल भी हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आने वाले 500 नौजवानों को कांग्रेस की। इसी के साथ आज के हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज़।